दिल्ली शहर की खान मार्केट में एक बड़ी सी राज कचौरी की दुकान थी, जिसके बोर्ड पर एक बड़ा सा लिखा हुआ था, गरीब राज कचौरी वाली। एक दिन उस दुकान के बाहर फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक औरत खड़े होकर गार्ड से कुछ कह रही थी। बस एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए भाई साहब। माफ कीजिएगा बहन जी, आप ऐसे हाथ में अंदर नहीं जा सकती और आप मेरी बात को समझिए। इधर की राज कचौरी के दाम बहुत महंगे हैं और आप नहीं खरीद पाओगे। अब आप जाइए यहाँ से। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं, बस एक बार मैनेजर साहब को बाहर बुला दीजिए। उसके बाद गार्ड मैनेजर को बाहर बुलाता है। साहब, बड़ी देर से फटे हुए कपड़ों में एक और बाहर खड़ी है और बड़ी मैडम से मिलने की जिद कर रही है। जब मैंने इनकार कर दिया तो वो आपसे मिलने की ये कह रही हैं। अच्छा ठीक है चलो। मैनेजर जब बाहर आता है तो वो औरत उसे हाथ जोड़कर कहती है, साहब मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आप एक बार मैडम से मिलवा लीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए मैडम सबसे नहीं मिलती, वो बहुत बिजी हैं। आप बस मेरा एक काम कर लीजिए, आप उनसे जाकर कह दीजिए कि पुष्पा आई है। देखिए आप समझ क्यों नहीं हैं? हम आपसे शराबत से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी मैडम को ये बिल्कुल भी पसंद है कि यहाँ पे आने वाले किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी की जाए। आप बस एक बार जाके उनसे कह दीजिए कि पुष्पा आपसे मिलना चाहती है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे रुको, मैं भी मालती मैडम को आपका मैसेज देकर आता हूँ। तभी गार्ड अंदर जाता है जहाँ मालती अपनी टेबल पर बैठी हुई थी। मैडम एक औरत आई है जो काफी देर से आपसे मिलने की जिद करी बैठी है। कौन औरत? वो अपना नाम पुष्पा बता रही है, कह रही है आपको उनका नाम बता दूं। पुष्पा का नाम सुनते ही मालती कुछ सोचने लगती है और झट से कहती है, उन्हें अंदर लेकर आओ। जी मैडम। कुछ देर बाद मैनेजर पुष्पा को मालती के ऑफिस में छोड़ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद रोती हुई पुष्पा हंसते हंसते बाहर जाती है। उसके हाथ में एक पिनी थी जिसमें ढेर सारे पैसे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सारा दिन सबके दिमाग में यही चलता रहा कि इतनी बड़ी और एक गरीब औरत को कैसे जानती है। मालती का एक कुक जिसका नाम संजय था, उससे इंतजार नहीं हुआ और आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया। मैडम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो संजय, बुरा लगने वाली क्या बात है? ये बड़ी सी दुकान मेरा घर है और तुम सब मेरे घर वालों की तरह। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, वो औरत कौन थी जो आपसे मिलने आई थी? पहले तो वो बहुत उदास थी, लेकिन जब वो आपसे कैबिन से गई तो वो बहुत खुश थी। ये बात सुनते ही मालती खामोश हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। कोई बात नहीं मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती इट्स ओके, लेकिन आप उदास मत होइए। तभी बाकी का स्टाफ भी वहीं खड़ा था। तुम सच जानना चाहते तो सुनो, हमारा एक ठेला हुआ करता था जिस पर मेरे पति राज कचौरी बनाकर बेचा करते थे। एक रोज उनकी तबीयत अचानक खराब होगी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। हमारी एक जमीन थी जो किसी ने गलती से हत्या ली। परिवार की देखभाल के लिए मुझे मेरे पति का काम दोबारा शुरू करना पड़ा। जिस एरिया में मैं ठेला लगाने गई वहाँ इस औरत यानी पुष्पा की राज कचौरी की बहुत बड़ी दुकान थी, जो कि उस वक्त बहुत फेमस हुआ करती थी। पुष्पा के हाथ की कचौरी जो भी खाएगा वो मेरे यहाँ बार बार आएगा। अरे पुष्पा बहन, तुम्हारे हाथ की राज कचौरी का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। मैं हर रोज जमुनापुर से साइकिल लेके तुम्हारे यहाँ राज कचौरी खाने आता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अब लाइन में लग जाओ, सुबह सुबह मेरा बिरयानी खा। ये सुनकर लाइन में लगे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक गरीब ठेले वाली डरी सहमी सी अपना ठेला लेकर वहाँ आती है और थोड़ी दूरी पर ही अपनी राज कचौरी का ठेला वहाँ पर गाड़ लेती है और आवाज देने लगती है, ये आइए सस्ती राज कचौरी खाइए, आइए आइए। उधर लाइन में लगे लोग अभी भी पुष्पा के इंतजार में खड़े थे। अरे ये कौन बोल रही है जो लगातार बोली ही जा रही है? ए हरिया, पता तो करिए चमक छुल्लो कहाँ से आई है? जी मैडम। हरिया मालती के पास जाता है। एक कहाँ से ये तो ये ठेला लेकर चल, इसे थोड़ी दूरी पे लगा। जी मैं कबार नगर में रहती हूँ, मेरे पति बीमार है इसलिए मुझे ये ठेला लगाना पड़ रहा है। ठीक है, पर तेरा ये ठेला ज्यादा मार्केटिंग की दुकान के सामने चलने वाला नहीं है। तू जानती नहीं है शायद कि मार्केटिंग की दुकान यहाँ पे सबसे ज्यादा मशहूर है। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और जाकर पुष्पा को सारी बात बताता है। अरे 2-4 दिन का शौक है इस मैना का, जब काम नहीं चलेगा तो खुद ही ठेला बंद करके चली जाएगी यहाँ से। पुष्पा को अपने काम पर बड़ा घमंड था। उसका काम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था उसमें घमंड भी बढ़ता जा रहा था। एक रोज एक भिखारी उसकी दुकान पर आता है। बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे माई। सुबह सुबह दुकान खुलेगी और मारने वाले पहले चलिए चल जस्ट सामने वाली ठेले पर। सादे यहाँ पे मुख्य मार्केट चलो, इससे बहाना कोई तो उसकी राज कचौरी खाएगा। इसके बाद वो मालती के ठेले पर जाता है और मालती उसे अपने हाथों से मुफ्त में राज कचौरी बनाकर खिलाती है, जो कि उसे बड़ी ही स्वाद रखती है। उसे खाते ही वो खुशी से नाचने लगा। वाह क्या स्वाद है, लाजवाब। अरे भैया तुम सब उसके यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार इस गरीब की राज कचौरी खा कर जो देखो, मैं दावे से कह सकता हूँ इससे ज्यादा बेमिसाल राज कचौरी तुम लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। पुष्पा के यहाँ लाइन में लगे काफी देर तक खड़े खड़े ग्राहक भी अब परेशान होने लगे थे, तो उनमें से एक ग्राहक परेशान होकर मालती के ठेले पर चला जाता है। बहन, तुम ही मेरे लिए राज कचौरी बना दो, सुबह से भूखा हूँ, कहीं लाइन
इनमें खरा देकर खा के गिल ही ना जाऊं। बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बनाकर दे देती। मार्टी जल्दी से उसे एक पेड़ लगा के दे देती है, जिसे खाकर वो बड़ा खुश होता है। वाह बहन, ये तो बहुत मजेदार है। ऐसी राज कचौरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। 2 पेड़ और लगा दो। उसको भी उसके हाथ की बनाई हुई राज कचौरी बहुत पसंद आती है और वो बहुत खुश हो जाता है। अरे तुम लोग वहाँ पे क्यों समय खराब कर रहे हो? एक बार इसके हाथ की राज कचौरी खाकर तो देखो। उसके कहने पर अब और भी ग्राहक उसके पास आते हैं और राज कचौरी खाने लगते हैं। पहले जो भीड़ पुष्पा के पास लगती थी, अब वही भीड़ मालती के ठेले पर लगने लगी, जिससे पुष्पा काफी गुस्से में आ गई। इस गरीब ठेले वाली की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। हरिया अपने आदमियों के साथ जाओ और उसका ठेला तोड़ दो। नए आदमियों से कहकर पुष्पा ने मालती का ठेला टुरवा दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तभी मालती के स्पोर्ट में उसके ग्राहक आते हैं। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। नहीं, जो उसने मेरे साथ किया उसकी सजा उसे खुदा देगा। उसके बाद मालती ने एक नया ठेला लिया और उस पर अपना काम शुरू किया। उसके ग्राहक उसके साथ थे, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अब वो दिन ब दिन अच्छी कमाई करने लगी और पुष्पा के ग्राहक काफी कम हो गए। फिर एक दिन मौसम काफी खराब था। पुष्पा की दुकान पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी सारी दुकान जलकर खाक हो गई। अब पुष्पा को उसके कर्मों का फल मिल गया। बस उस रोज के बाद पुष्पा की माली हालत काफी खराब हो गई और वह दल दल भटकने लगी। आज उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। ईमानदारी और मेहनत की कदर हर कोई करता है, चाहे ठेला हो या होटल। इंसान की मेहनत उसे कामयाब जरूर करती है।